नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो बच्चों, आपके सामने फिर से हाजिर है आज की क्लास यानी आज का करंट जीके का सेशन लेके 17 जुलाई 2024 के अंदर कौन कौन सी ऐसी खबरें थी या कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो सीधा सीधा एग्जाम्स के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं बच्चों आज का सेशन यानी 17 जुलाई 2024 की करंट जीके की क्लास। आपके सामने प्रत्येक दिन जो है करंट जीके की क्लास रहती है। प्रत्येक दिन इसी चैनल पे बच्चे जो है स्टैटिक जीके की भी आपको क्लास देखने को मिलती है, लगभग 25 से 30 मिनट की। तो आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। आज के सेशन के अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है क्या पूछा गया है। शानदार और जानदार क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर अपने। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर, शुरुआत करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही के अंदर आईसीएआर की स्थापना दिवस कब मनाया गया। आईसीएआर का स्थापना दिवस कब मनाया गया। आईसीएआर का क्या मतलब हो गया। आईसीएआर का मतलब हो गया इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, जिसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहा जाता है। जिसे क्या कह सकते हैं अपन, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपन इसे कह सकते हैं आईसीएआर। मतलब पूछा गया है कि इसका स्थापना दिवस हाल ही के अंदर कब मनाया गया। 14 जुलाई, 16 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई। तो इस बार जो है बच्चों कब मनाया गया इसका स्थापना दिवस है। आईसीएआर का स्थापना दिवस, आईसीएआर का स्थापना दिवस है इस बार जो है 16 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया, 16 जुलाई को मनाया गया। आपसे पूछा जाए कि आईसीएआर की स्थापना कब होती है, तो आईसीएआर की स्थापना जो होती है वो होती है 16 जुलाई 1929 को। 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। इसके अलावा अगर पूछा जाए आईसीएआर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आईसीएआर का मुख्यालय जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर जो है आईसीएआर का क्या है, मुख्यालय। इसके 4 अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय भी है भी। इसके अन्य 4 क्षेत्रीय मुख्यालय भी है। कौन कौन से क्षेत्रीय मुख्यालय हो गया, एक तो दिल्ली के अंदर इसका क्षेत्रीय मुख्यालय हो गया। 2 नंबर पे क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पे हो गया, कलकत्ता के अंदर जो है इसका क्षेत्रीय मुख्यालय हो गया। 3 नंबर पे पूछा जाए कहाँ पे इसका क्षेत्रीय मुख्यालय, मुंबई के अंदर इसका क्षेत्रीय मुख्यालय हो गया। 4 नंबर के अंदर पूछा जाए तो कहां पर हो गया, बेंगलुरु के अंदर इसका क्या है, क्षेत्रीय मुख्यालय हो गया। तो पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय हो गया। जबकि इसके क्षेत्रीय मुख्यालय की बात करें तो 4 इसके क्या है क्षेत्रीय मुख्यालय, दिल्ली, कलकत्ता और क्या हो गया, बंबई और बेंगलुरु हो गया। तो कितने मुख्यालय हो गए इसके, 4 इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो अपने सामने सही आंसर है, आईसीएआर का स्थापना दिवस मनाया गया बच्चों 16 जुलाई 2001। कब मनाया गया, 2024 को मनाया गया। और इस बार जो है कौन सा मनाया गया, तो 95वां मनाया गया। 95वां स्थापना दिवस इसका मनाया गया। कौन सा दिवस मनाया गया, 95वां स्थापना दिवस जो है इसका मनाया गया। इस बात को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या पूछा गया है। चलो बताइए क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों के अंदर नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए या नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए कहां पर विधेयक पेश किया गया, हरियाणा में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो हाल ही के अंदर जो है नक्सलवाद के ऊपर अंकुश लगाने के लिए, नक्सलवाद के ऊपर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा विधेयक लाया गया। और किसके द्वारा लाया गया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे, एकनाथ शिंदे होंगे। किसके द्वारा लाया गया, एकनाथ शिंदे के द्वारा लाया गया। इसके अलावा कभी भी आपसे पूछा जाए तो मुख्यमंत्री बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी, हाल ही के अंदर मुख्यमंत्री माझी बहन योजना किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई थी, तो मुख्यमंत्री माझी बहन योजना की शुरुआत जो है किस राज्य के द्वारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसके अलावा देखिए, और हाल फिलहाल के अंदर जो है बच्चों ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेशन, एवं इसके अलावा जो है ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो लड़कियां हैं उन लड़कियों को उच्च शिक्षा के अंदर भी, आरक्षण देने की बात की गई है। किसके द्वारा,
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बात की गई है। और इसके अलावा जो है महाराष्ट्र का शहर कौन सा हो गया? मुंबई। महाराष्ट्र का शहर मुंबई प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर, प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा बना? तो भारत का सबसे महंगा शहर किसके लिए? प्रवासियों के लिए कौन सा बन गया? मुंबई बन गया। कौन सा बन गया? मुंबई बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है नक्सलवाद पे अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा विधेयक पेश किया गया है। और वहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा मुख्यमंत्री माझी बहन योजना का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कि लड़कियों के लिए जो है उच्च शिक्षा के अंदर आरक्षण देने की बात की गई थी। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा हो गया? तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर मुंबई महाराष्ट्र हो गया। कौन सा हो गया? मुंबई महाराष्ट्र हो गया। और इस क्वेश्चन का सही अपने सामने आंसर कौन सा हो गया बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 हो गया। छाप दीजिए भाई, कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हाल ही के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? सिक्किम, महाराष्ट्र, कर्नाटक, असम। कहां पे रखी है? महाराष्ट्र के अंदर सबसे लंबी सुरंग कहां पर रखी है? तो इन्होंने जो है महाराष्ट्र के अंदर किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई। जानते हैं इसके बारे में, देखिए क्या है भाई, कंप्लीट इसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है। तो ये कहां पे रखी गई? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर रखी गई। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 1600 करोड़ रुपए की ये लागत योजना है। कौन सी? 16,000 करोड़ रुपए की, माफ करना भी, 16,000 करोड़ रुपए लागत की ये क्या है? परियोजना है। ठाणे बोरीवली टनल जो है परियोजना यात्रा करते समय 1 घंटे की रफ्तार केवल कितने मिनट के अंदर कर देगी? 12 मिनट के अंदर कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से किया जा रहा है। दूरी कम करने के लिए संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे से जो है वो कार्य किया जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे बड़ी सुरंग जो है 16,000 करोड़ रुपए की लागत से कहां पे बनाई गई है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है शुरुआत की गई। कहां पे? महाराष्ट्र, मुंबई के अंदर, बंबई के अंदर की गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार जानदार क्वेश्चन। हाल ही में कहा मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? देखिए भाई, अभी हाल फिलहाल के अंदर जरूरत किसकी थी? पौधों की थी। इतनी गर्मी, इतना टेम्परेचर, तो वास्तविक जो काम किया है किसके द्वारा काम किया गया है? हाल ही के अंदर मात्र 24 घंटे के अंदर गिनीज वर्ल्ड जो बुक है उसके अंदर अपना रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे के अंदर 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 24 घंटे में 11 लाख पौधे कहां पर लगाए गए? पुणे, जयपुर, इंदौर, इसके अलावा सूरत के अंदर। तो ये लगाए गए कहां पे? इंदौर के अंदर लगाए गए। इंदौर कहां पे हो गया? इंदौर तो हो गया, आप कहोगे सर मध्य प्रदेश के अंदर। इंदौर कहां पे हो गया भाई? इंदौर हो गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो गए? मोहन यादव के द्वारा। मोहन यादव के द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। और इसके अलावा जो है मोहन यादव के साथ साथ जो है सावित्री ठाकुर, इसके अलावा वहां की केंद्रीय मंत्री, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री, और केंद्रीय मंत्री कौन? सावित्री ठाकुर के द्वारा भाई, सावित्री ठाकुर के द्वारा जो है कहां पर ये लगवाए गए पौधे? तो ये इंदौर के अंदर पौधे लगवाए गए। किस योजना के तहत? एक पौधा अपनी मां के नाम, एक पौधा मां के नाम भाई, एक पौधा मां के नाम। तो एक पौधा मां के नाम जो योजना है, ये जो है योजना एक पौधा मां के नाम, इसी के तहत इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर के द्वारा 24 घंटे के अंदर गिनीज बुक के अंदर, गिनीज बुक के अंदर जो है इन्होंने अपना नाम दर्ज किया। गिनीज बुक के अंदर नाम दर्ज किया। 24 घंटे में कितने लाख पौधे लगाकर? 11 लाख पौधे लगाकर। और वो कहां पर किए? इंदौर के अंदर किए। कहां पे किए? इंदौर के अंदर किए भाई। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत की, बहुत अच्छा काम किया। अभी कहां पर है? काबिले तारीफ काम किया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा भी। देखो हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया? शानदार सा क्वेश्चन है भाई, देखिए
देखो किसके द्वारा किया गया, हाल ही के अंदर वन साइंटिस्ट, हाल ही में वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, एस जयशंकर, अमित शाह, किसके द्वारा किया गया। एक नंबर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ये तो अपने देश के क्या है, प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये तो अपने देश के क्या है, प्रधानमंत्री है। 2 नंबर पे शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान भारत के अंदर इस बार मोदी कैबिनेट 3.0 के अंदर कृषि मंत्री है भाई, कौन से मंत्री होंगे, कृषि मंत्री है। और इन्हीं शिवराज सिंह चौहान के द्वारा वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्शन योजना का शुभारंभ किया गया, वन साइंटिस्ट वन जो है प्रोडक्शन का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ कहां से किया, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली से जो है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया। 3 नंबर ऑप्शन है एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री कौन होंगे, एस जयशंकर होंगे। अमित शाह कौन से मंत्री होंगे, अमित शाह तो गृह मंत्री होंगे, सब जानते हैं भाई इनको, सब जानते हैं गृह मंत्री होंगे। तो ये जो है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना जो है इसका शुभारंभ किया गया। देश के तत्कालीन जो है मोदी 3.0 कैबिनेट के कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है वो कौन होंगे, शिवराज सिंह चौहान। और इससे पहले पूछा जाए शिवराज सिंह चौहान कहां के मुख्यमंत्री थे, तो इससे पहले शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के सबसे लोकप्रिय 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और इस बार सर्वाधिक मतों से जीतने के अंदर तीसरे स्थान पे कौन रहे थे, तो तीसरे स्थान पे भी कौन रहे थे, यही चौहान साहब रहे थे। कौन रहे थे, शिवराज सिंह चौहान रहे थे। इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना है बच्चों, इस बात का भी आपको बखूबी ध्यान रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये लीजिए स्क्रीनशॉट भाई, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश के अंदर आयोजित किया गया, चीन, भारत, जापान, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहां पे किया गया भी, अपने ही मुल्क भारत के अंदर। हाल ही के अंदर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश के अंदर आयोजित किया गया, तो इसका आंसर अपने क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, भारत हो जाएगा भाई। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, शानदार जानदार क्वेश्चन, लगे रहिए बस आप अपनी शानदार तैयारी के साथ। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, कोटेश्वर सिंह, आर महादेवन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 2 लोगों की फोटो लगी हुई है, समझ जाइए 2 लोग ही होंगे भाई, और 2 लोग होंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, उपयुक्त दोनों। कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन जो है हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में जो है इन्हें चुना गया। तो कितने लोगों को चुना गया, कोटेश्वर को और इसके अलावा महादेवन को, महादेवन को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए हाल ही में प्रसूता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ, वो कौन थी भाई। हाल ही के अंदर कभी कभार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही के अंदर किसी का निधन हुआ तो उसका किससे संबंध था भाई। तो हाल ही के अंदर प्रसूता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ, वो कौन थी, लेखिका, गायिका, अभिनेत्री। ये अभिनेत्री थी, और कौन सी अभिनेत्री थी, कन्नड़ अभिनेत्री थी। कौन सी अभिनेत्री, कन्नड़ अभिनेत्री थी, जिनका हाल ही के अंदर फेफड़ों के कैंसर की वजह से क्या हो गया था, उनका निधन हो गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई सकेल सीमा की नई प्रजाति, नई 5 प्रजाति का संबंध किससे है भाई। दोबारा पढ़िए, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा अरब सागर में खोजी गई सकेल सीमा की नई 5 प्रजाति का संबंध किससे, मकड़ी, ईल मछली, तितली, डॉगफिश शार्क है। इसके अलावा किससे संबंध हो गया, तो इसका संबंध है डॉगफिश शार्क। कहां पर ये पाई जाती है, अरब सागर के तल में पाई जाती है भाई। कहां पर पाई जाती है, अरब सागर के अंदर, और अरब सागर के गर्त के अंदर, या जो निचला स्थान है उसके अंदर पाई जाती है भाई। कौन सी मछली होगी, निचला जो स्थल है या स्थान जो है वहां पे पाई जाती है, डॉग फिश शार्क हो गई। तो इसका मतलब सकवे सीमा की नई प्रजाति का संबंध किससे हो गया, डॉग फिश शार्क से हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों, देखिए एक सेकेंड, देखो भाई क्या पूछा गया।
हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है भाई? संभवतः शायद ये क्वेश्चन करवा भी दिया होगा, नहीं करवाया तो भी पूछिए। हाल ही में किस राज्य में हरेला पर्व मनाया जा रहा है? हरेला पर्व मनाया जा रहा है। कर्नाटक, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे मनाया जा रहा है? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के सीएम की अगर बात करें तो कौन होंगे? पुष्पेंद्र सिंह धामी। कौन होंगे भाई? पुष्पेंद्र सिंह धामी। कहाँ के मुख्यमंत्री होंगे भाई? तो पुष्पेंद्र सिंह धामी मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के अंदर। इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़कर देखा जाता है भाई। कौन से पर्व को? हरेला पर्व को। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं में ये धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तराखंड के अंदर कहाँ पे? गढ़वाल और कुमाऊं के अंदर। गढ़वाल और कहाँ पे मनाया जाता है? कुमाऊं के अंदर मनाया जाता है। कौन सा त्योहार? हरेला पर्व। हरियाली को ये प्रतीक है भाई। कौन सा? हरेला पर्व है। साथ ही हरेला इस क्षेत्र के सावन की शुरुआत भी मानी जाती है। तो अभी सावन की भी शुरुआत होने वाली है, तो सावन की शुरुआत होने वाली है तो इसका मतलब कौन सा पर्व? हरेला पर्व। हरेला पर्व कहाँ पर हो गया? उत्तराखंड के अंदर हो गया। और मुख्यमंत्री कौन हो गए? पुष्पेंद्र सिंह धामी हो गए भाई। मुख्यमंत्री पुष्पेंद्र सिंह धामी हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा कहां पर आयोजित की गई थी? तो बाहुड़ा यात्रा जो है कहां पे आयोजित की गई थी? ओडिशा के अंदर। किस मंदिर के अंदर? भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर जो है ये कहां पे है? ये है पुरी के अंदर। पुरी यानी कहां पे है? ये ओडिशा के अंदर है। कहां हो गया? ओडिशा के अंदर हो गया। देखो, हाल ही में एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसके ने प्रारंभ की थी भाई? देखिए, इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन बने हैं। एक तो किसके द्वारा स्थापना दिवस कब मनाया गया, इसके अलावा एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसने प्रारंभ की? इसरो के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा मनाया गया भाई। आईसीएआर के मनाया गया। इसका मतलब इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। क्या हो गया? इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया भाई। और अभी अपन ने पढ़ा था रिसर्च हो गया भाई। कब इसकी स्थापना हुई थी? अभी अपन ने पढ़ा था भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो पहला ही ये क्वेश्चन था, कुछ और तरीके से पूछा हुआ था। स्थापना इसकी कब होती है भाई? स्थापना इसकी होती है 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना होती है। और आईसीएआर का मुख्यालय अपने से पूछा जाए कहाँ पे है, तो मुख्यालय है बच्चों नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। इस बार जो स्थापना दिवस मनाया गया किसकी उपस्थिति के अंदर? शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति के अंदर। शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति के अंदर। और शिवराज सिंह चौहान अपने इस समय क्या हो गए? इस समय कृषि मंत्री हो गए। इस समय क्या है? वर्तमान के अंदर मोदी 3.0 के अंदर क्या हो गए? कृषि मंत्री हो गए भाई। भारतीय कृषि अनुसंधान जो है बच्चों आईसीएआर के द्वारा मनाया गया था। तो ये आज की क्लास का क्या था बच्चों? लास्ट क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन था? लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास का भाई। आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन था भाई। देखो, खूब सारे अपन ने चर्चा की थी। ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन था अपने आईसीएआर के बारे में। आखिरी क्वेश्चन भी इसी से संबंधित था, लेकिन दोनों की क्या है बच्चों? लैंग्वेज अलग थी। खूब सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़े आज की करण जीके की क्लास। और करण जीके का सेशन अपन ने बकायदा जो है अच्छे क्वेश्चन के साथ शुरुआत की थी। जिस क्वेश्चन के साथ शुरुआत, उसी क्वेश्चन के साथ अपन ने क्या है बच्चों? समापन किया है। तो मिलते हैं। क्लास आपको अच्छी लगती है? करंट की क्लास प्रत्येक दिन लगाइए। अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा। अगर आपको थोड़ी सी और ज्यादा अच्छी लगती है तो थोड़े थोड़े कमेंट करिएगा। और बच्चों, मिलते हैं फिर से एक नए सेशन के साथ, एक नई क्लास के साथ, एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू डियर स्टूडेंट।